हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से स्टेट ऑफ यूपी के अथॉरिटीज़ ने ऑफिसर्स ने एक इंक्रोचमेंट जो कि 3.70 स्क्वायर मीटर का था, उसके बदले उन्होंने जो कंप्लेनेंट था उसका पूरा घर डिमोलिश कर दिया था। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी पर एज एन इंटरिम कॉम्पनसेशन 25 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन स्टेट ऑफ यूपी को डायरेक्शन दिया है कि वो विद इन 1 मंथ उस कंप्लेनेंट को पे करेगी। और साथ में जो कुछ और स्टेप्स भी कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में बताए हैं। अब वो क्या स्टेप्स होंगे कि जहाँ पर रोड का वाइंडनिंग चौड़ीकरण की बात आएगी तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को सरकार को मद्देनज़र रखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इन स्टेप्स को। अब वो क्या स्टेप्स हैं जो 6/11/2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिए हैं, वो मैं आज उस पर बात करता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो अथॉरिटीज़ होंगी जो रोड के चौड़ीकरण को लेकर अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं, उनको सबसे पहले क्या देखना होगा। तो सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको देखने की ज़रूरत है कि जो रिकॉर्ड्स और मैप हैं उनके हिसाब से सबसे पहले ऐसे अथॉरिटीज़ और ऑफिसर्स वो ये एसरटेन करें, सुनिश्चित करें कि जो रोड की चौड़ाई है एट प्रेजेंट, पहले तो वो एसरटेन करें कि वो कितनी है, और ऐसे एग्जिस्टिंग मैप को लेकर फिर वो डिमार्केशन करके ये असरटेन करेंगे कि कितना जो पब्लिक लैंड है उस पर इंक्रोचमेंट किया गया है। और जब ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर्स, वो अथॉरिटी इस बात को देखेंगी कि इसमें इतना इंक्रोचमेंट है तो वो एक नोटिस उस इंक्रोचर को, जिसने वो अतिक्रमण किया हुआ है, उसको एक नोटिस भेजेंगे। और उस पर अगर उसका जो इंक्रोचर है जिसको वो नोटिस भेजा गया है वो अपना कोई ऑब्जेक्शन उसमें देता है तो वो अथॉरिटी पहले उस ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करेंगी। तो ऐसा जब वो डिस्पोजल करेंगी तो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर करेंगे। स्पीकिंग ऑर्डर के तहत किया जाएगा जिसमें हर बात को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर वही होता है कि हर बात पर स्पेसिफिक उनके ऑब्जेक्शन पर क्या क्या अथॉरिटीज़ का जवाब है, इस तरीके से अपना पूरा वो उसका डिस्पोजल करेंगी इन कंप्लाइंस ऑफ नेचुरल जस्टिस। और उसके बाद, और अगर ऐसे इंक्रोचर का अगर वो जो उसने ऑब्जेक्शन उठाया है उसको रिजेक्ट करती है ऐसी अथॉरिटी, तो ऐसे में उसको एक रीज़नेबल नोटिस दिया जाएगा कि जो एडवर्स एक्शन उस इंक्रोचर के ख़िलाफ़ लिया जा रहा है वो उस इंक्रोचमेंट को खुद ही हटा ले। और जब ऐसा शख्स उस रीज़नेबल नोटिस के बाद भी उस इंक्रोचमेंट को नहीं हटाता है, तब ऐसी अथॉरिटीज़ ऐसे स्टेप्स ले सकती हैं उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, अनलेस कि उस जो इंक्रोचर है उसने किसी और कोर्ट और अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया और वहाँ से रेस्ट्रेनिंग का कोई ऑर्डर उस इंक्रोचर के हक़ में उस कोर्ट से और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं आ गया है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्टेंस में नहीं होगा तो एज़ पर स्टेप्स, एज़ पर प्रोसीजर जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस इंक्रोचमेंट को हटाएंगी। और अगर किसी स्टेट ने इन स्टेप्स के अदरवाइज़ जाकर किसी भी प्रॉपर्टी का जो कि रोड के चौड़ीकरण के लिए डिमोलिश किया जाता है इल्लीगल तरीके से, इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हुए, तो मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू की जाएंगी। तो इससे अब जो लोगों के अक्सर जिनके रोड साइडों में घर बने हुए हैं और उनके अंदर ही हमेशा एक डर पैदा रहता है कि रोड के कभी चौड़ीकरण की बात आएगी तो उनके घर का एक हिस्सा या पूरा घर कहीं डिमोलिश ना कर दिया जाए, तो अब उनको एहतियातन उस बात से उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये अपने लैंडमार्क जजमेंट में इस बात को बहुत साफ कर दिया है कि वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए उस स्टेट का, उन अथॉरिटीज़ का और ऑफिसर्स का जो इस काम के लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है। तो ऐसी तमाम लीगल इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।